धूमधाम से मनाया गया छठ महापर्व। जी हाँ, छठ महापर्व का आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही समापन हो गया। कठिन व्रत को उठाने वाली महिलाओं ने आज सुबह सई नदी तट पर सूर्य की पहली किरणों के साथ भगवान भास्कर को अर्घ देकर अपने इस कठिन व्रत को पूरा किया। प्रतापगढ़ भगवान सूर्य देव के इंतजार में सई नदी में खड़ी व्रती महिलाओं की तरफ से बार बार यही अनुरोध किया जा रहा था कि हे भगवान भास्कर, जल्द निकलिए और हमारे इस कठिन व्रत को पूर्ण कर हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। छठ महापर्व का आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही समापन हो गया है। कठिन व्रत को उठाने वाली व्रत महिलाएं आज सुबह बेलहा देवी सई नदी के तट पर सूर्य की पहली किरणों के साथ भगवान सूर्य को अर्घ देकर अपने इस कठिन व्रत को पूरा किया है। महिलाओं ने पूर्ण किया छठ। कड़ा व्रत रखने के बाद श्रद्धालुओं ने कार्तिक शुक्ल सप्तमी शनिवार को उगते सूर्य को अर्घ देकर अपने इस व्रत को पूर्ण किया। प्रतापगढ़ के मां बेलहा देवी सई नदी के तट पर वरुणा और अन्य पुण्य तालाबों पर छठ व्रत का अंतिम अर्घ देने के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ा था। शुक्रवार की शाम अस्त चलगामी सूर्य को अर्घ देकर महिलाओं ने अपने इस व्रत को आस्था पूर्ण किया था और शनिवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देकर अपने इस व्रत को पूर्ण कर भगवान भास्कर से व्रती महिलाओं ने सर्वमंगल की कामना की। महिलाओं ने पूर्ण किया छठ व्रत। धीरे धीरे आसमान में बढ़ती लालिमा और आए सूर्यदेव। शनिवार की सुबह जैसे जैसे अर्घ का वक्त नजदीक आता गया, वैसे वैसे महिलाओं के अंदर उत्साह और उमंग बढ़ता चला गया। भगवान सूर्य की लालिमा आसमान में नजर आई तो हर हर महादेव का जय घोष और छठी मैया के जय से जय घोष के साथ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे पहले ही महिलाएं जल में उतर गई थीं। महिलाओं ने डुबकी लगाकर भगवान सूर्य का इंतजार करते हुए भीषण ठंड में भी पानी में खड़े होकर यह साबित कर दिया कि आस्था हमेशा सर्वोपरि है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। शायद यही वजह है कि निर्जला व्रत के कारण पहले ही महिलाओं के अंदर न सिर्फ उत्साह दिखाई दिया बल्कि उनके चेहरे पर एक चमक भी देखने को मिली। वहीं इस बार कोविड-19 की वजह से तमाम रोक टोक के बावजूद भी मां बेलहा देवी सई नदी घाटों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी और आस्था पूरी तरह से कोविड-19 पर भारी दिखाई दिया। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की इस खास रिपोर्ट में। अच्छी से चल रही है। यहाँ पे बेलहा देवी धाम है, मंदिर है। यहाँ पे खूब खुशियों से सब उल्लास से सब मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है। सारी पब्लिक यहाँ आके अपना दर्शन करते हैं। हम लोग भी दर्शन करते हैं अच्छी तरह से, इसीलिए हम लोग मनाते नहीं हैं, लेकिन यह है कि छठ पे हम लोग आके यहाँ पे सारे पूरे परिवार से हर साल आके आशीर्वाद माँ का लेते हैं और माँ का दर्शन करते हैं और माँ से भीख मांग के अपना झोली भरते हैं और इसीलिए हम लोग खुशियों से आए हैं। छठ पूजा को लेकर यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या थी? छठ पूजा को लेकर सर यहाँ पे बहुत व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी तरह से है और सब लोग अपना अच्छी तरह कोरोना काल में जो कि अब की जो है कुछ कार्यक्रम नहीं हुआ है, सब मंद चल रहा है, इसलिए सब लोग फिर भी अच्छा लग रहा है। माँ के द्वार पे सब कुछ अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से छठ पूजा शाम को ही मनाया जाता है और सुबह, इससे क्या है, सुबह में क्या व्यवस्था होती है, शाम में क्या, किस तरीके की पूजा होती है? शाम को जो है सर जो डूबते हुए सूरज को जल दिया जाता है और सुबह जो है उगते हुए सूरज को जल दिया जाता है। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, इस तरीके से क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं थी और इसकी तैयारी को लेकर क्या कहते हैं? व्यवस्थाएं तो क्या सर, सब लोग अपना तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। व्यवस्थाएं क्या है, व्यवस्थाएं तो सब अपना माँ के दर्शन के लिए भीड़ तो लगी रहती है, उनके दर्शन के लिए सब लोग व्याकुल रहते हैं, इसलिए सब लोग आके अपना दर्शन करते हैं और सब माँ के हाथ में है। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मनमोहिनी। श्रद्धालुओं का छठ पूजा व्यवस्था समिति ने हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। उनके लिए रात में रुकने की उचित व्यवस्था की गई, उनके लिए चेंजिंग रूम, साफ सफाई की व्यवस्था और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा।
किसी तरह की कोई असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो, इसके लिए संपूर्ण तैयारी, साफ सफाई और घाटों पर बैरिकेटिंग वगैरह सब की गई थी। और यहाँ पे जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, सैनिटाइज़र और मास्क और क्या इन लोगों की निर्देश दिया गया, क्या इनकी व्यवस्थाएँ थी? जैसा कि आप जान रहे हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है, इसके लिए जो व्यवस्था समिति है उसने मास्क का वितरण, सैनिटाइजेशन ये सब लगातार कराते रहे और उन लोगों ने अपील भी लगातार जारी रखी कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और जितना भी हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और लोगों ने पालन भी किया है। इसीलिए ये मेला, ये जो छठ पूजा का महापर्व है वो सकुशल संपन्न कराया जा सके। देखिए, कोरोना तो है, हमारे विश्वास है कि जो कोरोना है वो छठी मैया के पूजा के बाद से पूरे विश्व में ख़त्म हो जाएंगे। छठी मैया से जितने व्रती हैं सभी ये अर्जी किए हैं, सूरज देवता जी से अर्जी किए हैं कि छठ पूजा के बाद कोरोना नामक जो भी महामारी है वो पूरे विश्व से ख़त्म हो जाए। और ये जो व्रत है वो 4 दिन पहले से तैयारी की जाती है। पहला रोज़ उसको नहा खाई कहते हैं लोग, लौकी भात भी कही जाती है। उस रोज़ जो व्रती हैं वो लौकी दिन भर व्रत रहती हैं, शाम को लौकी और चने की सब्ज़ी बनती है और चावल बनती है, उसी के साथ अपने व्रत की पालन करती हैं। दूसरी रोज़ जो है उसको खरना कही जाती है। उस रोज़ दिन भर व्रती व्रत रहती हैं, शाम को गुड़ वाली खीर बनती है जिसे रसा भी कहते हैं, चीनी वाली खीर बनती है और रोटी बनती है, कुछ लोग पूड़ियाँ भी बना लेते हैं और रात को व्रती जो हैं उसी को खा के पारण करती हैं। वो खरना हो गया। तीसरे दिन की, कल शाम को आप देख रहे थे जो भीड़ है, ये तीसरे रोज़ की थी जो संजो की अर्घ पड़ती है, स्पेशली घाट में जाके होती है, या घर की पूजा नहीं है। इसीलिए इस बार प्रशासन मना करने का बावजूद भी शायद कुछ जो छठ पूजा समिति वाले हैं वो उनकी प्रेशर हो या और भी कुछ हो, घाट परमिशन मिली और बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ जो घाट परमिशन कराएं, ताकि हम लोग घाट में आके सूर्य देवता को अर्घ दे पाएँ और छठी मैया का भी अर्घ दे पाएँ। आज